हेलो एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। ये आज का जो हमारा रिवीजन कार्ड का पार्ट 3 पॉइंट है, जिसमें हम क्लासिकल डांसेस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशंस में हमने पहले पार्ट में हमने फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस के बीच का डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने जो इनिशियल डांसेस हैं ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी द कथक, द कुचिपुड़ी एंड दी भरतनाट्यम, हमने उसके बीच का डिफरेंस देखा था। टुडे व्हाट वी लुक एट इज, टुडे हम मेजर डांसेस ऑफ साउथ इंडिया उसको हम अगेन कैटेगराइज करेंगे और उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड मोस्टली इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं इन योर प्रीलिम्स 2024, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। Okay, so the three dances that I would like to discuss today in this particular session, it is going to be the Kathakali, Mohiniyattam and Odissi. देखिए, ये रिवीजन कार्ड है, इसमें मैंने पॉइंटर्स के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आपने इसको पॉइंटर्स के तरीके से ही समझना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि हम इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको आपने क्या कर लेना है, बस आगे ऐड करते रहना है। ओके, नाउ टू स्टार्ट विथ सबसे पहला अपना पॉइंट क्या रहेगा कि द फर्स्ट डांस दैट विल डिस्कस इज कथकली। कथकली, अब ये जो कथकली है, ये तीनों भी डांसेस साउथ इंडिया के अंदर है। मैंने क्या किया है, मैंने साउथ इंडियन डांसेस को सबसे पहले लिया है एंड देन नॉर्थ इंडियन डांसेस को लिया है, ताकि आपको याद रखने में और कैटेगराइज करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर ये भी चीज़ पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साउथ इंडियन क्लासिकल डांसेस एंड द नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांसेस। ऐसा डिफरेंस जब वो पूछ लेगा, सो दैट इज वाई इसी तरीके से रिविजन कार्ड को बनाया गया है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेटर ऑन, अब यहाँ पर सबसे पहले डांस की बात करूं, सो दैट इज द कथकली। कथकली के अंदर क्या हो रहा है कि दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म ये केरला का है। आपने अगर कथकली का जो इमेज अगर आपने देखा रहेगा कथकली के अंदर, so the first thing that we can see in Kathakali is here। यहाँ पर आप कथकली के आपने ये वाले इमेजेस देखे रहेंगे। दिस इज द एक्चुअल थिंग हाउ कथकली लुक्स। ये डांसर्स को आपने बहुत समय से भी देखा रहेगा, बहुत बचपन से देखते आ रहे होंगे। ये डांस कहाँ का होता है? केरला का होता है। अब जैसे कि मैंने क्लासिकल डांसेस के बारे में पहले भी बोला है, क्लासिकल डांसेस वो डांसेस हैं जिसके बारे में नाट्य शास्त्र के अंदर लिखा गया है, जो भरत मुनि के द्वारा कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ 300 BC टू 200 AD। ऑल्दो वो टाइम फ्रेम एकदम 100% हम नहीं बोल सकते हैं, वैरी करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव होता है? कथक कली। तो कथा, कथा मीन्स स्टोरी एंड कली मीन्स ड्रामा। तो वर्ड का मतलब क्या है कि ये जो स्टोरी है उसको बाय द वे ऑफ ड्रामा वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दैट इज वाई अगर आप इनका ये चेहरा देखेंगे, दिस पर्टिकुलर, जस्ट लुक एट द इमेज हियर, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दैट ये अपने जो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो पोशाक है, कॉस्ट्यूम है, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेकअप है, उसके द्वारा ये क्या करना चाहते हैं? वो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कथा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थ्रू द वे ऑफ ड्रामा। सो दैट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ कथकली। इसके बाद अगर हम इसके ओरिजिनेशन मींस हिस्ट्री की बात करें, सो व्हाट इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री कैन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड, कहाँ से ये ओरिजिन होता है? तो सबसे पहले ये साउथ इंडिया के अंदर जो केरला एरिया है, केरला के अंदर देयर वर टू प्लेस, दैट इज द रामानाट्यम एंड द कृष्णाट्यम। सो उसके अंदर से ये इवॉल्व होता है। अब दिस वहां पर कुछ लोकल रूलर्स भी होते हैं। नॉर्थ केरला और साउथ केरला के अंदर कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। कृष्णाट्यम पहले से चलते आ रहा होता है, बट उसके अपोजिट में रामानाट्यम की शुरुआत होती है। सो इनिशियली क्या है कि दीज आर ऑल थिएट्रिकल एक्टिविटीज जो साउथ इंडिया के अंदर चलते आ रहा है। नाउ दोस थिएट्रिकल एक्टिविटीज, नाउ जस्ट लुक एट द नेम हियर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रामानाट्यम, रामानाट्यम, सो ये जो कथकली है, इट हैज इमर्ज फ्रॉम द रामानाट्यम प्ले। रामानाट्यम, रामा, रामा मीन्स राम, गॉड, जो गॉड रामा है, लॉर्ड रामा है, उनके ऊपर जो आटम, आटम मीन्स हमने क्या देखा? आटम मतलब डांस। ओके, सो लॉर्ड राम के ऊपर डांस कर रहे हैं ये। मतलब वो जो थिएट्रिकल एक्टिविटी है जो लॉर्ड राम से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर ये जो डांस है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो द मेन एस्पेक्ट इज ये रामानाट्यम से इवॉल्व हुआ है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा कि ये जो डांस है ये इवोल्यूशनरी है। पहले क्या था? पहले ये एक थिएट्रिकल एक्टिविटी था,
अब थिएटर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, डांस आता है, ड्रामा आता है, सॉन्ग्स आता है और ये सारी चीजें आती है। बट बाद में ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, तो आज के समय का जो हम कथकली देखते हैं, वो कथकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कथकली दैट प्रिवेल्ड इन द एंशिएंट टाइम्स इन केरला, दैट इज द ट्रावनकोर एरिया। यहाँ पर यहाँ पर पहले अगर आप देखेंगे तो इन द एंशिएंट टाइम्स ये जो हेडगियर होता था, दिस हेडगियर इट वाज मेड ऑफ स्कल, बोन्स। लेकिन आज के टाइम में ये हेडगियर इट इज नॉट मेड लाइक दैट। ओके, सो दिस डांस फॉर्म इट हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेटर ऑन मैंने आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिया था कि हर एक क्लासिकल डांस फॉर्म क्या करेगा इन द मॉडर्न एजेस, मतलब इन द आफ्टर द मेडिवल एजेस वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो उसको वापस से रिवाइव करने के अंदर प्रयास करेगा। सो हियर the Kathakali, it has been revived by whom? The Malayali poet V.N. Menon. Now UPSC can ask such questions in the match the following, that which personality is associated with which of the dance form. So you will have to read out the personalities and also remember the names of the personalities. ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने वही कैटेगराइजेशन आपके लिए इजी फॉर्मेट में कर दिया है। अब आपको याद होना ही चाहिए, आपको इजीली रेडीमेड सर्व्ड चीज आपको सर्व किया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप इसमें भी थोड़ी दिक्कत करेंगे तो लापरवाही हो जाएगी। सो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इन सारे चीजों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये इजी मार्क्स हैं, ब्राउनी नंबर्स हैं ये आपके लिए। अगला, ये जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म है इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट। बैलेड ऑफ द ईस्ट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें, जो कॉस्ट्यूम के साथ होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें या आर्टिफिशियल चीजें, उसको बहुत कम यूज किया जाता है। उसके बाद इलेबोरेट मेकअप है, मेकअप के द्वारा जो स्टोरीज है उसको रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट। और भी 5-6 पॉइंट होते हैं कि व्हाई इट इज नोन एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट, तो आपने क्या करना है, बस वो चीज को लिख लेना है। यूपीएससी कैन आस्क यू विच डांस फॉर्म इज नोन एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट एंड व्हाई इज इट नोन एज द बैलेड ऑफ द ईस्ट। तो 4-5 पॉइंट उसमें आएंगे, वो आपने लिख लेना है, वो आपका असाइनमेंट है। इसीलिए मैंने जानबूझ के, अदरवाइज लिखने को मैं यहाँ पर लिख सकता था, ठीक है, लेकिन ये स्पेस आपके लिए छोड़ा गया है कि आप वहां पर लिखें। अगला, मेन थीम क्या है? नाउ ऑलवेज रिमेंबर दैट मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासिकल डांसेस उनका थीम क्या होता है? दे आर डिवोशनल। ओके, हाउएवर सम क्लासिकल डांसेस वो डिवोशनल से थोड़ा डेविएट भी कर जाएंगे, दैट इज कथक। ऑलराइट, सो कथक हो गया, थोड़ा बहुत ओडिसी का एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर कथकली का मेन एस्पेक्ट क्या है? दैट द डिविनिटी इसका थीम है, और इसका थीम इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द महाभारता एंड द रामायण। ओके, महाभारता एंड रामायण। और इसके हर एक थीम में आप क्या देखेंगे कि देर इज ऑलवेज अ फाइट, देर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। और हमेशा जब भी वो फाइट होगा, उस फाइट में हमेशा जीतेगा कौन? गुडनेस, अच्छाई जीतेगी और बुराई हारेगी। सो जब भी प्लेस कोई भी चल रहे हैं, उस प्ले के अंदर भी ये क्या बताने की कोशिश करेंगे कि हमेशा अगर रामानाट्यम, अगर लॉर्ड रामा का डांस या कोई कहानी चल रही है तो वो लॉर्ड रामा को विजेता दिखाएंगे। अगर कृष्णा की बात चल रही है तो कृष्णा का, लॉर्ड कृष्णा को विजेता दिखाएंगे। अगला पॉइंट होता है कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं? तो अब इसके फीचर्स में द वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट इज इट इज ऑल मेल परफॉर्मेंस। कथकली इज ऑल मेल परफॉर्मेंस। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि कथकली के अंदर बहुत इलेबोरेट फेशियल मेकअप है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए कितना इलेबोरेट फेशियल मेकअप हो रहा है यहाँ पे। तो ये इलेबोरेट फेशियल मेकअप क्या दर्शाता है? ये कथा है ना, स्टोरी दर्शा रहा है, तो हर एक कलर कुछ ना कुछ दर्शाएगा। सो यहाँ पर ये जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स का अपने आप में ही एक महत्व है, देयर इज सम सिग्निफिकेंस ऑफ इट। नाउ आई हैव कैटेगराइज्ड द कलर्स हियर आल्सो। When we talk about the green color, so the green color it represents something good. ओके, सात्विक चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है, अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। सो अच्छाई में यहाँ पर क्या होता है? दी नोबिलिटी हो जाता है, डिविनिटी हो जाता है। मतलब सात्विक मतलब क्या? भगवान के गुण वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर गुण, अच्छे मूल्यों की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही है, जो अच्छाई को दर्शाएगा। अगला है ब्लैक। ब्लैक मतलब आपको नॉर्मली भी पता है, ब्लैक मतलब तामसिक कंपोनेंट, दैट इज कुछ तो भी बुराई वाली चीज हो रही है यहाँ पर। सो ब्लैक इज द इविल एंड द विकेडनेस जो दर्शा रहे हैं। अगला होता है रेड। रेड मतलब ये राजसिक कंपोनेंट है, मतलब जो राजशाही वाला या रॉयल्टी वाला
कुछ मतलब एकदम अट्रैक्टिव वाली चीजों को ये ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, मतलब लव हो गया, रॉयल्टी हो गया, इन सारे चीजों को। एंड लास्ट में है येलो। येलो क्या दर्शाता है? इट इज वो सेंट्स और वुमेन को दर्शा रहा है। तो देखिए येलो मतलब सेंट्स एंड वुमेन। व्हाइट, व्हाइट जो है ना, व्हाइट इट इज लाइक अ बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड को सेट किया जा रहा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ब्लैक देखिए, फिर बीच में लाल देखिए। सो जब भी ये अगर लाल वाले कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा उठा के स्ट्रेस करेंगे तो मतलब दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन व्हाट, द राजसिक कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। अगर महाभारता की बात हो रही है और जब दुर्योधना की बात होगी तो दुर्योधना के लिए ये क्या करेंगे कि ब्लैक, ब्लैक जो कलर है उसको ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। दैट इज वन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट यहां पर स्पेशल यूज ऑफ मुद्राज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन तो अब आपको समझ गया होगा, बट मुद्राज, जैसे मैंने आपको बोला था क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के बीच का डिफरेंस, क्लासिकल डांसेस दे आर स्पेशली गोइंग टू यूज मुद्रा। मुद्रा इट इज अ साइन लैंग्वेज जिसको यूज किया जाता है फॉर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगला आगे बात करें, सो विथ व्हाट इज द म्यूजिक दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। सो म्यूजिक, अब जाहिर सी बात है भाई, केरला की बात हो रही है तो साउथ इंडियन म्यूजिक ही रहेगा। साउथ इंडियन में देयर इज द कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। नॉर्थ इंडिया की जो क्लासिकल म्यूजिक होती है दैट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, वेयर साउथ इंडिया की क्लासिकल म्यूजिक क्या हो जाएगी? कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। और यहाँ पर जो सिर्फ म्यूजिक ही तो नहीं चलेगा ना, कहानी बता रहे हैं तो कहानी के अंदर जो गाने चलेंगे वो गानों का कोई ना कोई लिरिक्स तो होगा ना। सो वो लिरिक्स जो होता है वो मणि प्रवलम होता है। मणि प्रवलम जो है ये एक मिक्सचर है, दो भाषाओं का संगम है ये। और वो कौन सी भाषाएं? एक तो है मलयाली, दूसरा हो जाता है संस्कृत। सो मलयाली और संस्कृत का जो मिक्सचर होगा दैट इज नोन एज मणि प्रवलम। अगला हो जाएगा द इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? देयर इज द इंस्ट्रूमेंट इज चिंडा, मड्डलम, चेंगाला एंड इलाथलम। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स नेम, और ये आपको याद रखने हैं इंस्ट्रूमेंट्स के भी नाम। फाइनली यहाँ पर प्रपोनेंट्स, और प्रपोनेंट्स मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए याद रखें, दे आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स। द नेक्स्ट, अगर अब अपने आगे अगले डांस फॉर्म की तरफ जाए, सो देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे बहुत इफेक्टिवली मैंने आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है। तो ये कैटेगराइजेशन को आप रिविजन कार्ड, दिस इज अ रिविजन कार्ड, दैट इज व्हाई इट इज लाइक अ रिविजन कार्ड। ओके, नाउ ये सारे चीजें हम इसको और डिटेल में, मतलब ये इसको और डिटेल में जीएस के सब्जेक्ट्स के अंदर किया जाता है इन दी ओरिएंटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, ये इसी प्रकार से हमारे सारे हिस्ट्री के रिवीजन कार्ड्स होंगे जिसके अंदर हम पूरे ही रिवीजन कार्ड्स को, पूरे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, फ्रॉम एंशिएंट टिल मॉडर्न एंड इंक्लूडिंग कल्चर। सारे ही चीजों को कवर किया जाएगा और इसी हिसाब से आपको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज मोहिनी आटम। मोहिनी आटम भी कहां पर होता है? केरला के अंदर होता है। और ये केरला के अंदर, अब नाम से ही जाइए, मोहिनी एंड आटम। मोहिनी मतलब एक लड़की का नाम है और आटम मतलब डांस होता है। मोहिनी मतलब एन्चांट्रेस, एन्चांट्रेस मतलब बहुत खूबसूरत महिला, और आटम मतलब डांस। तो इससे क्या होता है कि बहुत खूबसूरत महिला का नृत्य, डांस। सो द डांस ऑफ द ब्यूटीफुल वुमेन, एंड ब्यूटीफुल वुमेन इज आल्सो नोन एज एन्चांट्रेस। ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसका वर्णन कहां पर किया गया है, मेंशन कहां पर किया गया है? सो द मेंशन इट इज आल्सो गोइंग टू बी इन द नाट्य शास्त्र। नाउ व्हेन वी लुक एट द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म, सो दूसरे डांस फॉर्म्स की बात करें, सो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर कथकली का अपना खुद का एक हिस्ट्री था, दैट इज वो वहां पर साउथ इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रहा था, और वहां पर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड ऑल दोस चीजें मिलते हैं जिसके तहत हम पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। बट मोहिनी आटम की हम बात करें, सो मोहिनी आटम इट इज मेजरली एसोसिएटेड विद द माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इसका मेंशन किया गया है नाट्य शास्त्र के अंदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको अलग अलग लिटरेचर्स के अंदर मेंशन किया गया है, एंड इसको रिलेट किया जाता है विद माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल स्टोरीज में क्या होता है दैट when there is the aspect of समुद्र मंथन, तो वहां पर लॉर्ड विष्णु जो होते हैं वो मोहिनी अवतार में आते हैं, और वो मोहिनी अवतार में जब नृत्य करते हैं, so that dance it is known as the dance of the Mohini, and Mohini she was so beautiful, that is the feminine form of Vishnu. She was so beautiful that even the Rakshas, even the demons, वो लोग भी उनके खूबसूरती से इतने प्रभावित हो गए थे, okay, कि उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे। So that is why we consider this particular dance form as the feminine dance form of Vishnu. जब हम इसके दूसरे नाम भी देखें,
देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज द फेमिनाइन डांस फॉर्म ऑफ विष्णु। व्हाई? बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको बोला मोहिनी अवतार में लॉर्ड विष्णु ने डांस किया था समुद्र मंथन के टाइम पे, जब वो नेक्टर होता है, अमृत होता है जो इमॉर्टैलिटी प्रदान करता है। गॉड्स नहीं चाहते थे कि वो इमॉर्टैलिटी राक्षसों को भी मिले, डीमंस को भी मिले, सो दैट इज व्हाई लॉर्ड विष्णु केम इन दिस फेमिनाइन फॉर्म। ही इज डांसिंग एंड ही इज टेकिंग दैट नृत्य, ही इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर पॉट फ्रॉम दी हैंड्स जो इमॉर्टैलिटी का सिरम रख रहा था। ओके वो राक्षसों के हाथ से वो ले लेते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फेमिनाइन डांस फॉर्म। लेटर ऑन अगर इसी की हम वापस से बात करें, दैट द मोहिनी आटम, so मोहिनी आटम it is also known as the Dashiatam. Dashiatam मतलब here what is happening that it is a female dance. तो फीमेल डांस क्या कर रही है, मतलब अगर कोई महिला है और अगर वो डांस कर रही है तो वो डांस किसके लिए कर रही है और डांस किसके अवतार में कर रही है? डांस वो कर रही है भगवान के अवतार में और भगवान के लिए कर रही है। सो भगवान की वो क्या हो गई? दासी हो गई। सो दासियों का डांस इज ऑल्सो नोन एज दशियाट्टम। ओके सो इसको आप भरतनाट्यम से भी थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, दैट दशियाट्टम एंड दशियाट्टम। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू कैन रिलेट दिस। द नेक्स्ट अगर हम इसका द नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये डांस फॉर्म भी क्या हुआ था फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, बीच में इन द मेडिवल टाइम्स वो डिक्लाइन हुआ। However, in the later on times क्या हो गया, ड्यूरिंग द मॉडर्न एजेस there were some personalities जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने में सबसे मेजर काम क्या था? There were 3 major personalities during the time of the modern times in the Travancore area, साउथ इंडिया के अंदर। वो सबसे बड़े वहां पर जो राजा थे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज स्वाति तिरुनल। ये जो स्वाति तिरुनल थे, इन्होंने ये डांस को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रमोट किया था। लेटर ऑन देयर वाज मुकुंद राजा, उन्होंने, वो भी ट्रावनकोर के ही थे, उन्होंने भी इसको प्रमोट किया। स्वाति तिरुनाल के बाद हम बोलते हैं कि देयर आर 3 पीपल, ओके, द 3 पीपल हु आर प्रमोटिंग दिस डांस फॉर्म, और यूपीएससी आपसे ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। सो ये ध्यान रखना है आपने। वो 3 लोग कौन है? एक तो स्वाति तिरुनाल है, दूसरा श्री वी.एन. मेनन, वलाथलोल नारायणा मेनन, ये एक पोएट भी हैं और इन्होंने केरला के अंदर एक केरला कला मंडलम को भी फाउंड करा है। यूपीएससी माइट आस्क दिस, हु इज द फाउंडर ऑफ द केरला मंडलम? सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पर और ज्यादा डीप में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरा सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज देखेंगे तो आप वहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यूपीएससी एवरी ईयर इट इज गोइंग डीप डीप डीप। तो यहाँ पर वी.एन. मेनन तो सारे ही बुक्स में आप पढ़ेंगे कि हाँ भाई वी.एन. मेनन ने इस डांस को प्रोत्साहित किया, लेकिन वी.एन. मेनन ने और क्या किया वो कोई नहीं बताता, तो यहाँ पर हम वो आपको बता रहे हैं। सो कीप दैट इन माइंड। द थर्ड वन इज द कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, शी इज ऑल्सो नोन एज द कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा ये एक मेजर महिला है, शी इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ मोहिनी आटम। इनका मेन काम क्या था कि जो मोहिनी आटम में हम इसको एक फेमिनाइन डांस फॉर्म ऑफ विष्णु, मतलब एक माइथोलॉजिकल ओरिजिनेशन दे रहे हैं, मतलब भगवान से जोड़ रहे हैं। इन्होंने बोला कि नहीं भाई इस डांस को आप भगवान से मत जोड़ो, आप उसको दासी मत बोलो। यू मेजरली कंसिडर दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म एज इट इज अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म कंडक्टेड बाय अ वुमेन। सो इसको स्पिरिचुअल तरीके से हटा के इन्होंने एक ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट देने का प्रयास किया था। That is why we consider her one of the major important players in the dance of Mohiniyattam, जिसको इन्होंने रिवाइज करा। अगला पॉइंट क्या है? the theme of this particular dance form क्या हो जाएगा? It is going to be devotional in nature। ये चीज मैंने पहले भी बोला हुआ है। Now यहाँ पर क्या हो रहा है? The other features की अगर हम बात करें, what are the features? So in the previous session I had told you that एवरी डांस फॉर्म, पंच तत्व में से एक पर्टिकुलर तत्व को ये प्रोत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे। सो यहाँ पर किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है द एलिमेंट ऑफ एयर। जब मोहिनी आ रही थी और नृत्य कर रही थी तो उन्होंने अपने बालों के अंदर गजरा लगाया था, दी वाइट कलर फ्लावर्स लगाया था। ये जो गजरा था, ये गजरा के अंदर जो लैवेंडर था उसका जो स्मेल गया असुरों के पास, डीमंस के पास, तो वो असुर उस स्मेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सो हियर वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ एयर इट इज बीइंग प्रमोटेड। यूपीएससी कैन आस्क यू व्हिच डांस फॉर्म्स रिप्रेजेंट व्हिच एलिमेंट, और वो मैच द फॉलोइंग करने को बोल सकता है या स्टेटमेंट में भी आपसे पूछ सकता है। दैट इज वन थिंग। लेटर ऑन हियर व्हाट वी सी, दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म, इसने बहुत
अलग अलग डांसेस से कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट करी हैं। अब वो अडॉप्शन इसने कहाँ से करें? दो जगहों से करें, एक भरतनाट्यम होता है, दूसरा कथकली होता है। सो मोहिनी आटम इज टेकिंग दी posture, grace, elegance and the aspect of मुद्रा। मुद्रा कहां से ले रहा है? वो भरतनाट्यम से। लेकिन डायनेमिज्म एंड विगोर मतलब बदलाव, एकदम तत् पे बदलाव करना उस डांस फॉर्म में, इतना एनर्जी लाना, वो कहां से ला रहे हैं? ये कथकली से ला रहे हैं। सो ये चीजें याद होनी जरूरी है। ये एकमात्र ऐसा डांस फॉर्म है जो शुरुआत भी हुआ था एज अ फीमेल डांस फॉर्म, और वो आज के भी टाइम में फीमेल डांस फॉर्म ही है। कोई भी दूसरा मेल उसके अंदर डांस नहीं कर सकता है, ये याद रखना है। अगला, अब फीमेल डांस फॉर्म है तो क्या यहाँ पर तांडव रहेगा? क्या नहीं रहने वाला ना, क्योंकि फेमिनाइन डांस है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी हियर? यहाँ पर मेजरली फोकस रहेगा लस्य के कंपोनेंट पे। और हमने क्या देखा है तांडव और लस्य के अंदर? तांडव मतलब एग्रेशन, वेरएज लस्य मतलब ग्रेसफुलनेस। ओके, थोड़ा शांत प्रभाव से किया जाता है। सो यहाँ पर इनके मूवमेंट्स कैसे होंगे? मूवमेंट्स आर दे गोइंग टू बी एनर्जेटिक और एकदम फास्ट मूवमेंट और एग्रेशन वाले? नहीं, वैसा कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होने वाला है वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट्स। क्या कभी आपने कोई फीमेल को आज के टाइम में जब भी वो डांस करते हैं उनके डांस में एग्रेशन देखा है? मैं वो डांसेस मॉडर्न डांसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पर ऑब्वियसली एग्रेशन दिखेगा, या डांस इंडिया डांस या इन सब जगहों पर आप देखेंगे, या हिप हॉप वगैरह, इन सब में तो एग्रेशन दिखेगा। लेकिन अगर मैं क्लासिकल डांसेस की बात करूं तो महिलाओं के अंदर एग्रेशन नहीं दिखता है। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ लस्य। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म में महिला तांडव नहीं करेंगी, एग्रेशन दिखाएंगी, लेकिन मोहिनी आटम में एग्रेशन नहीं दिखेगा। मोहिनी आटम में क्या दिखेगा? लस्य दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। मेजरली यहां पर डोमिनेंट क्या है? लस्य है, जैसे मैंने बोला। और मूड ऑफ मोहिनी आटम क्या है? इट इज द श्रीरंगम दैट इज एरोटिक, जो मूड्स हैं वो दर्शाया जाता है। और ये जो मोहिनी आटम है इसका मेन एंगल क्या है? वो क्या सेलिब्रेट करता है? सो सेलिब्रेशन में वो वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहा है, वुमेन के ग्रेस को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। लेटर ऑन अगर हम महिलाओं के इस नृत्य की बात करें, सो द फीमेल्स हियर व्हेनेवर दे आर डांसिंग दे आर गोइंग टू मूव लाइक अ सी वेव। हाउ डज अ सी वेव मूव? हाउ डज अ पैडी फील्ड, आपने वो चावल या जो गेहूं है उसका खेती देखा रहेगा, जब हवा आती है तो वो कैसे लहराते हैं, बल खाते हैं, वैसे ही करके महिलाएं यहाँ पर भी लहराती हैं और बल खाती हैं। सो व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट कितने लचीले हैं महिलाएं। ओके, कितना एलिगेंट मूवमेंट है उनके बॉडी का, और यही एलिगेंट मूवमेंट उनके डांस को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज इनका साड़ी। द कॉस्ट्यूम इट इज गोइंग टू बी, इफ यू जस्ट लुक एट द कॉस्ट्यूम हियर, व्हाट इज द कॉस्ट्यूम? ये देखिए, हियर देयर इज अ वाइट साड़ी, वाइट सिल्क साड़ी है, और ये जो गोल्डन कलर का ब्रोकेड है, देखिए साइड में गोल्डन कलर का ब्रोकेड है, मतलब पट्टी है, साइड वाली पट्टी। सो दैट इज वन अनदर थिंग। एंड यहां पर इट इज गोइंग टू सिग्निफाई द एलिमेंट ऑफ एयर। क्यों मैंने ये देखिए बालों में क्या है? गजरा है, गजरा। सो ये गजरा के स्मेल जा रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज सिग्निफाइंग द एलिमेंट ऑफ एयर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, जाहिर सी बात है ये भी साउथ इंडिया के अंदर है। सो इसका लिरिक्स क्या रहेगा? मनी प्रॉब्लम, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मनी प्रॉब्लम इज द मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड द पर्टिकुलर संस्कृत। लेटर ऑन यहाँ पर वोकल म्यूजिक भी होता है, जो केरला का लोकल वोकल म्यूजिक है, वो वोकल म्यूजिक यहाँ पर इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म में यूज किया जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर structure is known as, the usage of the structure of the local music is known as chollu. तो ये आपसे पूछ सकते हैं that chollu, a rhythmic structure of the vocal music, is a part of which dance form? So that is the Mohiniyattam. And the next is Carnatic music is accompanying it. South India के अंदर है, and ये names तो आपको याद रखने ही हैं. That is another aspect. Next अगर मैं देखूं तो the third dance it is going to be the Odissi dance form. अब ओडिसी डांस फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं कि ये ओडिसी डांस फॉर्म कहाँ रहेगा? ओडिशा के अंदर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ओडिसी डांस फॉर्म इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, जस्ट लुक एट द कॉस्ट्यूम, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस हियर ओडिसी डांस फॉर्म के अंदर। अब ओडिसी डांस फॉर्म ये
अगेन इट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म. सो यहाँ पर लिखा कहाँ पर गया रहेगा, ये नाट्य शास्त्र के अंदर इसका मेंशन रहेगा. एंड जब नाट्य शास्त्र के अंदर मेंशन है, हाउएवर नाट्य शास्त्र के अंदर इसका ओरिजिनल नेम का मेंशन नहीं है. ओडिसी इज नॉट मेंशन्ड देयर, बट अ न्यू नेम इज मेंशन्ड एंड दैट नेम इज नोन एज दी ओद्रा मगधी. ओद्रा मगधी नाम याद रखना है आपने. नाम ये जो डांस फॉर्म है इसका हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री में अगर अपने देखें, सो हिस्ट्री के अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अपने को यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड द एंशिएंट मोस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, इट इज गोइंग टू बी इन द केव्स ऑफ ओडिशा. और वो केव्स कौन से हैं? मच्छापुरी एंड रानी गुम्फा केव इन द उदयगिरी एंड खांडारी केव्स ऑफ ओडिशा. अब ये उदयगिरी और खांडारी, कुछ क्लिक हो रहा है आपको एंशिएंट हिस्ट्री से? यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको स्क्रिप्चर्स, यहाँ पर आपको कार्विंग्स मिल रहे हैं ऑफ दी खारवेला रूलर्स ऑफ कलिंगा. सो वही है खारवेला रूलर्स ऑफ कलिंगा के यही कार्विंग्स के अंदर हमको क्या दिखता है कि देयर वर वुमेन डांसिंग एंड द खारवेला रूलर वहां पर बैठ के वो उस नृत्य को देख रहे हैं. सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ कोर्ट डांस इनिशियली. लेकिन वो कोर्ट डांस के बाद क्या हो गया कि वही डांस फॉर्म अब जो ओडिशा के अलग अलग मंदिर हैं उन मंदिरों में डांस किया जाने लगा. मतलब दी पुरी, जगन्नाथपुरी के अंदर एंड दी वेरियस मंदिर. सो ओडिशा के अंदर जो वैष्णवाइट मंदिर हैं, जो शाइवाइट मंदिर हैं, जो शक्ति मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों के अंदर इसको किया जाता है. नाउ ये मतलब ये डांस को किया जाता है. लेटर ऑन व्हेन वी टॉक, ये सिर्फ शक्ति, शाइवाइट या वैष्णवाइट मंदिरों में नहीं किया जाता, बट इसको बुद्धिस्ट एंड जैन एरियाज के अंदर भी इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को किया गया था. दैट इज वन थिंग. नाउ ये क्या हुआ ना कि बाद में ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाया था. ये मतलब बीच बीच में जब इस्लामिक रूलर्स आए तब ये डांस फॉर्म डिक्लाइन होने लग गया. हाउएवर अगेन विद द एफर्ट्स ऑफ चार्ल्स फाबरी इसको क्या किया गया, रिवाइव किया गया इन द इंटरनेशनल स्फीयर. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो ओरिजिनली जब ओडिसी डांस फॉर्म था, सो उसके 3 अलग अलग स्कूल्स थे. हम आज के भी टाइम में 3 अलग अलग स्कूल्स ये मतलब 3 अलग अलग स्कूल्स ओडिसी के अंदर थे. अब वो तीनों स्कूल्स में से आज के टाइम में जो प्रिवेलिंग है दैट इज ओनली गोइंग टू बी द गोतीपुआ. 3 स्कूल्स कौन से? महारी, नरसकी एंड गोटीपुआ. एंड आज के टाइम में सिर्फ कौन सा प्रिवेलेंट है? गोतीपुआ स्कूल. महारी मतलब क्या? जो वुमेन. अब अंडरस्टैंड विद द वर्ड्स maha and ri. Maha means great and Ari means chosen. Great, chosen. So the women who were chosen to be the consort or to be the wife of the Lord, they were known as Mahari. So the Mahari tradition of Odissi dance form, it is performed by the females, only the females, and these females they used to reside in the temples and they used to perform for the Lord. So that is the Mahari tradition. नर्तकी tradition की बात करूं, so जब इस्लामिक रूल आया, ठीक है, उस टाइम पे ये जो महिलाएं थी, ये जगन्नाथ जो टेम्पल है उसमें से इनको हटा के इनको कोर्ट्स के अंदर डांस करवाया गया. सो पहले ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ लॉर्ड के लिए करती थी डांस, बट अब ये कोर्ट्स के अंदर भी डांस कर रही है. तो जब कोर्ट के अंदर डांस कर रही है, तो देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस ओवर द डांस फॉर्म. ओके, नए नए चीजें ऐड ऑन होंगी एंड ऑब्वियसली जो डिवोटीज हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा कि जो महिलाएं पहले डांस कर रही थी भगवान के लिए, वो अब डांस कर रही हैं राजाओं के लिए. सो वो अच्छा नहीं लगा उन्हें. सो उसके बाद जाके एक नया ट्रेडिशन लॉन्च किया गया, दैट इज द गोतीपुआ ट्रेडिशन. गोतीपुआ ट्रेडिशन में क्या हुआ कि जो यंग लड़के थे, उन यंग लड़कों को फीमेल का ड्रेस पहना के क्या किया गया, टीच किया गया इन द ओडिसी स्टाइल. और तब जाके ये भगवान के सामने जो यंग बच्चे फीमेल ड्रेस के अंदर डांस करने लग गए इन द ओडिसी स्टाइल, दैट इज नोन एज गोतीपुआ. आज के टाइम में महारी और नर्तकी डिक्लाइन हो चुके हैं, ओनली वी आर गोइंग टू फाइंड इज द गोतीपुआ. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लूइडिक डांस. फ्लूइडिक डांस व्हाई? बिकॉज दे यूज्ड टू, whenever they are going to dance, they are going to take the shape of anything that they are dancing into. मतलब चाहे वो कोई भी थीम ले, ठीक है, उस थीम के हिसाब से वो अपने डांस फॉर्म के अंदर बदलाव कर सकते हैं. मतलब they can fit into anything. तो जैसे कि वाटर फिट कर सकता है, सो उसी हिसाब से ये लोग भी कोई भी डांस फॉर्म करें, ये मतलब कोई भी थीम करें, उसके अंदर वो आसानी से फिट हो जाते हैं और इफेक्टिवली उस चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेटर ऑन अगर यहाँ पर अगला पॉइंट बात करें, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द थीम के अंदर क्या होगा, दैट इज द थीम इज द रिलीजियस थीम. अब रिलीजियस थीम सबसे पहला वही है. अगला है
गीता गोविंदा गीता गोविंदा के अंदर से थीम उठाया गया है और विचित्र रामायण में से थीम उठाया गया है। The next is it is performed at various religious places, जैसे मैंने बोला Hinduism, Buddhism and all those places के अंदर. Now it promotes the element of water as I've already mentioned. It is a combination of Lasya and Tandav. UPSC के लिए बहुत important है कि कौन से dances तांडव के हैं और कौन से dances लस्य के हैं, वो आपको याद रखना है. स्टेप्स के अंदर दीज आर द स्टेप्स. सबसे पहला मंगलाचरणम होता है जहां पर ये सबसे पहले भगवान का नमन करते हैं. दूसरा पुष्पांजलि हो जाएगा जहां पर ये पुष्प के पुष्प को डांस के पहले चढ़ाएंगे. तीसरा हो गया बातु नृत्य. बातु नृत्य एक ऐसा डांस फॉर्म है जहां पर हम तांडव के एलिमेंट्स को देख सकते हैं. तांडव के एलिमेंट मतलब कौन सी चीजों को आप देख सकते हैं. यहाँ पर एक हो जाएगा आपका चौक पोजिशन. सी दिस इज द चौक पोजिशन. चौक पोजिशन मतलब क्या हो रहा है कि जो महिला है वो महिला हियर द चौक पोजिशन इज, ये जो महिला रहेगी यहाँ पर वो एक ऐसे पोजिशन में खड़ी है दैट इज दिस पोजिशन. ओके, यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे देयर इज अ स्क्वायर पोजिशन, अ चौक लाइक पोजिशन. सो ये पोजिशन में खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए. और लस्य और तांडव में से स्ट्रेंथ कौन सा दर्शाता है, दैट इज द तांडव, वो स्ट्रेंथ दर्शाएगा. ठीक है, अगला अगर बात करें सो the next one it is going to be इसी जगह पर there is the त्रिभंग position. त्रिभंग हमने पहले भी देखा है. त्रिभंग means the body with the three bends. so ये भी यहाँ पर पाया जाता है. so these two positions UPSC आपसे पूछ सकता है that these two positions they are a part of which step. The next is the पल्लवी. पल्लवी मतलब क्या, फेशियल एक्सप्रेशन, जहां पर वो डांस के वेरियस थीम्स को और स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं. उसके बाद होता है थरिजम. थरिजम मींस इट इज लाइक द कंक्लूजन. कंक्लूजन से पहले वाला जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं थरिजम. एंड लास्ट में होगा त्रिखंड मंजूरा. त्रिखंड मंजूरा में क्या हो रहा है कि वो जो डांसर है वो क्या करता है कि वो भगवान से और जो भी विजिटर्स आए हैं उनके डांस को देखने के लिए उनसे लीव लेने की परमिशन लेता है. सो दैट इज द त्रिखंड मंजूरा. ठीक है, यहाँ पर मैंने त्रिभंग और चौक पोजीशन के बारे में दिया गया और आपको इमेज भी दिखाया. हाउ इज इट. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये साउथ इंडिया के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला डांस है, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक कौन सा यूज होता है, द क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक. ऑलराइट, सो ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन से डांस फॉर्म में किस प्रकार का म्यूजिक यूज होता है. द नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट्स. यू विल हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर श्योर है ये चीज. यहाँ पर डिटेल में आपको किया गया है एंड प्रोपोनेंट्स भी आपको याद रखने हैं. ऑलराइट, सो ये है हमारा रिवीजन कार्ड इस चीज का, दैट इज द कथकली, मोहिनीअट्टम एंड द ओडिसी डांस फॉर्म. इसी तरीके से अगले सेशन में आई विल टेक अप द नॉर्थ इंडियन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न क्लासिकल डांस फॉर्म्स और एंड देन वी विल कंप्लीट दिस होल थिंग. ये जो पूरा टॉपिक है अगर हम इसको जीएस में देखें तो इसका टाइम टेकिंग जो एस्पेक्ट है दैट इज नियरली 4.5 आवर्स अगर मैं सारे क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस की बात करूं. लेकिन यहाँ पर हम कितने टाइम में खत्म करेंगे, मात्र ने मात्र इन 1 hour और समथिंग लाइक दैट. एंड वंस यू मतलब आपने बस ये रिविजन कार्ड पढ़ना नहीं है, यहाँ पर आपने मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, जब आप मेरा वीडियो देख के समझ लेंगे तब जाके आपको ये रिवीजन कार्ड बहुत इफेक्टिवली समझ भी आ जाएगा और याद भी रख लेंगे. ठीक है, अदरवाइज ये चीज आपको हमारे वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगी, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप वीडियो देखें तब जाके आपको एक इफेक्टिव तरीके से समझ आएगा और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा. ऑलराइट, सो इसी तरीके से वी विल कंप्लीट द लास्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.